अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से आपको वैदिक इल्मी रियाज़ी में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज वैदिक इल्मी रियाज़ी का हम तीसरा ज़ाबिता इसके ताल्लुक़ से हम मालूमात हासिल करेंगे, जिसका नाम है उरुद्वा त्रियाग बैहम। तो इसके माने होते हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। तो इसका जो इतलाक़ होता है कोई दो आयदाद का हासिल ज़रब मालूम करना। तो यहाँ पे आयदाद के दरमियान हासिल ज़रब मालूम करने के दौरान वर्टिकली और क्रॉसवाइज यानी उमूदी और तिरछी, तो ये यहाँ पे इसका इतलाक़ है। ये है उमूदी, ये है तिरछी और ये है उमूदी। तो ये जो साइंस यहाँ पे हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हम ज़रब देंगे। तो देखिए, एक मिसाल आपके सामने मैं पेश करता हूँ। आज हम इस सिलसिले में केस 1 के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। केस 1 में क्या है, यहाँ पे दो हिंसी आयदाद का हासिल ज़रब मालूम करना। तो इसी तरह से 3 हिंसी आयदाद का हासिल ज़रब भी आप मालूम कर सकते हैं, और 3 हिंसी और 2 हिंसी के दरमियान भी आप मालूम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हिंसी आयदाद के दरमियान हासिल ज़रब मालूम करना। तो किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, तो एक मिसाल आपके सामने मौजूद है। एक दो हिंसी आयदाद यानी 14 और 12 के दरमियान हासिल ज़रब मालूम करना है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उसको यहाँ पे हल करके बताता हूँ। तो आप दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, ये 14 और 12 को इस तरह से सुतूनी तौर पर आप यहाँ पे इसको लिख लेना चाहिए, और इसको ज़रब के तरीके में इसको ढांप लें और लिख लें। तो इस तरह से आप तैयार कर लें प्लेटफॉर्म। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उमूदी और तिरछी ज़रब देना है। तो उमूदी तौर पर यहाँ अकाई मुकाम में जो आयदाद मौजूद हैं, तो उनके दरमियान क्या है, उमूदी ज़रब देना है, और साथ ही साथ तिरछी ज़रब भी देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उमूदी ज़रब दूँगा। तो 4 और 2 के दरमियान ज़रब है, तो 4 और 2 के दरमियान जब ज़रब करते हैं, 4 2 8, तो आपको हासिल होगा। इस 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 2 8। ये आपके जवाब का पहला अदद है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉसवाइज करना है यानी तिरछी करना है। तो ये जो आयदाद हैं, तो इनके दरमियान आप क्या है, तिरछी ज़रब देना है। तो तिरछी ज़रब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिए। तो तिरछी ज़रब देने में ये 4 और 1 के दरमियान मैं ज़रब करूँगा, और जो हासिल होगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 1 4। उसी तरह से ये 1 और 2 के दरमियान मैं ज़रब देता हूँ 1 और 2, 1 2 2। तो इसका जो यहाँ पे मिलेगा, इन दोनों को मैं आपस में जमा कर लेता हूँ। ये 4 और 2 के दरमियान जब जमा होगा, ये 2 हासिल होगा 6। तो इस 6 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये 6 हो गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे आखिर में आपको क्या करना है, तिरछी ज़रब देने के बाद फिर आप उमूदी ज़रब देंगे। आखिर में जो हिस्सा मौजूद बच गया है, उसको आपस में आप क्या करेंगे, उमूदी ज़रब देंगे, वर्टिकल, 1 ज़रब 1। तो इसका जो जवाब आपको हासिल होगा 1 हासिल होगा। इस तरह से दोस्तों आपको जो जवाब हासिल हो गया है वो है 168। इसी तरह से बहुत सारी मिसालें आप लेकर यहाँ पे हल कर सकते हैं। आपके सामने एक मिसाल और एक पेश है, तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 है। तो आपको क्या करना है, 35 को 26 से ज़रब देना है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक मिसाल बता दिया हूँ, उसी तरह से आप इसी को भी क्या है, हल कर सकते हैं। सबसे पहले 35 ऊपर लिख लीजिए, या तो 26 लिख लीजिए। तो इसके बाद क्या है, इसके नीचे क्या है, अकाई मुकाम के नीचे अकाई और दहाई मुकाम के नीचे दहाई। तो इस लिहाज से क्या करना है, आपको यहाँ पे आयदाद को लिख लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे ज़रब का अमल शुरू होगा। तो आप जैसा कि आप क्या करेंगे, उमूदी तौर पर जो ज़रब देना है वो उमूदी तौर पर ज़रब दीजिए। तो यहाँ पे उमूदी पहले हिस्से में अकाई हिस्से में 5 और 6 है। इन दोनों के आपस में जब ज़रब होगा, आपको हासिल होता है 5 6
30। तो ये 30 का यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। 30 क्या है, यहाँ पे 30 लिखना हो तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये 30 का सिफर यहाँ पे लिखना होगा और जो हासिला है वो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। तो ये 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, उमूदी ज़रब देने के बाद आपको क्या है, तिरछी ज़रब देना पड़ेगा क्रॉसवाइज। तो ये 5 और 2 के दरमियान और ये 3 और 6 के दरमियान आपको ज़रब देना होगा। तो यहाँ पे आप दोनों को आपस में जब ज़रब देंगे तो आपको जो हासिल होता है 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 2, 5 2 10 होगा। इसी तरह से 6 और 3 या 3 और 6 के दरमियान आपको ज़रब देना होगा, 3 6 18। तो ये दोनों को जब आपस में ज़रब देंगे, इन दोनों को आपस में आपको जमा करना पड़ेगा। 10 और 18 का हासिल जमा होगा 28। तो 28 आपको यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 28 तो आ गया, यहाँ पे हासिला 3 है तो ये हासिला भी इसके साथ आपको जमा करना पड़ेगा। जो यहाँ पे हासिल होता है वो क्या है, इसका 28 + 3, तो ये बन गया 31। तो इस 31 को मैं क्या कर रहा यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, 31 का 1 लिखूँगा और हासिला 3 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, आपको क्रॉस वाइज होने के बाद आपको फिर से क्या है, उमूदी ज़रब देना होगा यहाँ पे 3 और 2 के दरमियान, जो कि आखिरी हिस्से हैं। तो इनके दरमियान आपको उमूदी ज़रब देना होगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 2 6। तो ये क्या हो गया, 3 2 6 हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिख के आपके सामने बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और ज़रब 3 2 6, इसका जो जवाब होगा 6। तो इस 6 में आपको फिर से क्या है, ये हासिला 3 है, इसको जमा लेना है। 3 और 6 के दरमियान आप जमाने के बाद आपको 9 हासिल हो जाएगा। दोस्तों इस 9 को मैं क्या है, यहाँ के आपके जवाब के जगह में लिख देता हूँ, 3 2 6 जमा 3 9। तो यहाँ पे 910 ये रहा आपका जवाब। दोस्तों इस तरह से हम क्या है, 2 हिंसी आइदाद का हासिल ज़रब मालूम कर सकते हैं। ये है केस 1। इसी तरह से दोस्तों केस 2 में क्या है, यहाँ पे 3 हिंसी आइदाद के ताल्लुक़ से आता है। 3 हिंसी आइदाद, इनके दरमियान हासिल ज़रब है। तो अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके ताल्लुक़ से आपके सामने और भी तफसीली मालूमात दूँगा। शुक्रिया दोस्तों।